नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। अपराध से जुड़ी आज की कहानी है कोटा शहर की, जहां एक शख्स पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है। यहां की रहने वाली एक नवविवाहिता के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है और यह आरोप लगा है उसके ही घर वाले पर। घर वाले ही मीन्स उसके घर वाले, घर के अंदर रहने वाले एक शख्स पर। और यह शख्स कौन है? जब थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई और जब उस शख्स की सच्चाई सामने आई, बाहर आई, तो हर ओर हड़कंप मच गया। कोटा शहर के रामगंज मंडी इलाके में बीजेपी के एक नेता पर ऐसा आरोप लगा है कि वो अपनी ही बहू को नहाते हुए छिप छिप कर देखता था। और तो और, जब बहू अपने कमरे में कपड़े बदलती थी तो भी वो उसे छिप छिप कर देखा करता था। एक दिन तो हद ही हो गई। बीजेपी का वो नेता अपनी बहू के कमरे में जा घुसा और उसके बगल में ही सो गया। बीजेपी नेता ने अपने बेटे की शादी करवाई और बहू को अपने घर में रखा, लेकिन बेटे को पढ़ने के लिए जयपुर भेज दिया। घर में सास, बहू और ससुर, बस 3 लोग ही रहते थे। बीजेपी का ये नेता अक्सर अपनी बहू के साथ ऐसी ही हरकतें करता रहता था। जब बहू काफी परेशान हो गई तो पहले तो उसने अपनी सास से इस बारे में शिकायत की, लेकिन उसकी सास ने भी ये कहते हुए उसका मुंह बंद करवा दिया कि घर की बात है, अगर बाहर निकल गई तो काफी बदनामी हो जाएगी। और सास ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। तब वो अपने मायके चली गई, लेकिन उसकी सास उसे समझा बुझाकर फिर से उसकी ससुराल में वापस ले आई। बहू ने समझा कि हो सकता है अब सब कुछ ठीक हो जाए और उसके ससुर जी सुधर गए हों, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, चाहे उसे सालों तक नली में डालकर क्यों न रखा जाए। बीजेपी का ये नेता भी नहीं सुधरा और घर में अपनी बहू के आते ही फिर से उसके साथ वही सब कुछ करना शुरू कर दिया जो पहले किया करता था। इसके बाद बहू ने भी तंग आकर पुलिस में अपने ससुर के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरा पति यहाँ नहीं रहता है, उसको जयपुर रखा है पढ़ाई के लिए। और मेरे ससुर ने मेरे कमरे में आके रात को 12 बजे मेरे ऊपर सो गया और मेरे को दबा लिया, पूरा निकलने नहीं दिया। मेरे कपड़े ऐसे कपड़ों पे हाथ लगाने लगा, जैसे खोलने को पूरी कोशिश थी उसकी, कपड़े खोलने की लगा। और उसके बाद मैंने उसको कैसे न कैसे धक्का करके साइड में हटा दिया। मेरी ये बात मेरी सास को बता दी थी और मैं मेरे पियर चली गई। फिर भी मेरे को उन्होंने जबरदस्ती बुलाया और कितने बार फोन लगा लगा के मेरे को जबरदस्ती बुलाया। मैंने सोचा ये संभल गए होंगे, बता दिया होगा, समझा दिया होगा। पर उसके बाद फिर मैं 2 दिन रही मेरे ससुराल में और वो आदमी फिर भी मेरे कमरे में अचानक आया, मेरे को कपड़े बदलते हुए देखा और ऐसे बोला कि उस दिन भी मेरे कमरे में आ गया और फिर मेरे को धमकाने लगा कि मेरा हाथ पकड़ के मेरे को ले जाने लगा कि चल खाना खाना, ये करना। तो उसको कोई जरूरत नहीं थी मेरा हाथ वगैरह ये पकड़ने की। और उस दिन रात में 1 बजे आके मेरे ऊपर पड़ा हो और मेरे से बोला कि तेरे हस्बैंड की कमी मैं पूरी करूंगा, तेरा हस्बैंड नहीं है यहाँ। ऐसी बात बोली उसने मेरे को। तो पुलिस में मामला दर्ज करा दिया आपने? हाँ, पुलिस में मामला दर्ज करवाने आए। अभी हम पुलिस स्टेशन में ही बैठे हैं। क्या नाम है उनका जिनके खिलाफ कराया? ओम प्रकाश फौजी नाम है उनका। उसकी वाइफ का नाम है कलावती फौजी। प्रधान है पंचायत समिति, किसी काम के प्रधान नहीं है। इनको आज ही प्रधान के पद से, या तो मेरी तरफ से तो ऐसा है कि अगर आप सब एक लड़की की इज्जत करना जानते हो तो इनको आज ही प्रधान के पद से हटा दिया जाए। तो सासू माँ को बता दिया आपने? सासू माँ को बताया। सासू माँ ने बोला कि मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा हस्बैंड मर जाएगा, तू किसी को मत बता। मेरे सामने हाथ जोड़े, पांव जोड़े, तब जाके मैंने 20 दिन ये बात मेरे मन में दबा के रखी और उसको उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बताया ना, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 दिन में गई वापस, उसने मेरे साथ वही बदतमीजी करना स्टार्ट किया। इसलिए मैंने मेरे मम्मी पापा के फोन लगा दिया और मैं मेरे घर पे आ गई। जो ससुर पिता समान था, अपने बेटे की गैर हाजिरी में उसे अपनी बहू को बेटी की तरह उसका ख्याल रखना था, उसी ने अपनी बहू पर नीयत खराब कर ली। पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। में जो युवती है, जो इनकी बहू है, उसने प्रकरण दर्ज कराया और इसने इन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, बच्ची के बयान लिए हैं और इसमें हम तफ्तीश कर रहे हैं। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है सर? छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। क्या कार्रवाई की है अभी तक पुलिस? अभी तक बच्ची के बयान लिए हैं हमने और नक्शे मौके के लिए अभी बच्ची का वेट कर रहे हैं। बच्ची और उसके परिजन आ जाएंगे तो नक्शा मौके पर जाकर कार्रवाई करेंगे। पीड़िता ने जो लिखित में रिपोर्ट दी उसमें क्या क्या आरोप लगाए उनने? पीड़िता ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं अपने ससुर के खिलाफ में
पीड़िता ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है किसके खिलाफ कराई है? इसमें खैराबाद पंचायत समिति की प्रधान है, उनके पति के खिलाफ दर्ज कराया है। क्या नाम है उनका प्रधान? प्रधान जी कलावती मेघवाल है। अच्छा, उनके पति के खिलाफ। जी। आरोपी बीजेपी नेता की उम्र 55 साल है, जबकि उसकी बहू महज 25 साल की है। लेकिन इस उम्र में भी उसने अपनी बहू के साथ ऐसी हरकत करने में कोई शर्म नहीं की। उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर उसकी ये घिनौनी हरकत सबके सामने आ गई, सबको पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। बेटे की नजरों में एक पिता की क्या इज्जत रह जाएगी, इसके बारे में भी उसने नहीं सोचा। शायद इसी को कलयुग कहते होंगे। लोग रिश्तों को भी नहीं पहचानते, घर में भी इसी तरह की घिनौनी करतूत को अंजाम दे डालते हैं। शायद ये दोहरे चरित्र के वही लोग होते हैं जो समाज में सबके सामने तो अपनी वाहवाही करवाते हैं और रात के अंधेरे में अपना असली रूप दिखाते हैं। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी कोटा से हमारे रिपोर्टर हिमांशु ने। कल फिर हाजिर होंगे अपराध से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।